फौजी तारीख में बड़े बड़े अजीम जर्नल गुजरे हैं जिन्होंने सल्तनतें बनाई और जंगों का नक्शा ही बदल दिया। लेकिन एक नाम ऐसा है जो बिल्कुल मुनफरिद है, एक ऐसा कमांडर जिससे कभी भी शिकस्त नहीं हुई, खालिद बिन वलीद। तो चलिए आज किस्सा सुनते हैं इस अजीम जर्नल का, जिसे बहुत से मोरखईन तारीख का सबसे बड़ा फौजी कमांडर मानते हैं। सोचिए, ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये तो एक पूरा साइकोलॉजिकल वेपन था। खालिद बिन वलीद ने अपनी फौज में ये जज्बा पैदा कर दिया था कि मौत का खौफ नहीं रखना, बल्कि उसे एक हकीकत समझकर कबूल करना है। यही वो सोच थी जिसने उन्हें हर मैदान में अपने दुश्मनों पर एक नफ्सियाती बढ़तरी दी और उन्हें नाकाबिले तस्लीर बना दिया। 100 से ज्यादा जंगें और एक में भी शिकस्त नहीं, ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो फौजी तारीख में तकरीबन नामुमकिन लगता है। ये हकीकत हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर खालिद बिन वलीद की कामयाबी का राज क्या था। वो कौन सी हिकमत अमली थी जिसने उन्हें हर बार फतह दिलाई। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहानी के बिल्कुल शुरू में जाना होगा, उससे भी पहले कि वो सैफुल्लाह के नाम से जाने गए। वो मक्का के एक शहजादे थे। खालिद की परवरिश मक्का के सबसे ताकतवर और अमीर तरीन कबीले बनु मखजूम में हुई। उनके वालिद वलीद बिन मुगीरा उस वक्त अरब के अमीर तरीन लोगों में से थे। मजे की बात यह है कि उनके कबीले की खास जिम्मेदारी ही जंगी मामलात और बेहतरीन जंगी घोड़ों की तरबियत थी। तो जाहिर है खालिद को बचपन से ही जंगी हिकमत अमली और घुड़सवारी में कमाल हासिल करने का मौका मिला, और यही वो बुनियाद थी जिस पर उनकी आने वाली फौजी जहानत की इमारत खड़ी हुई। मगर यहाँ एक ट्विस्ट है। शुरू में खालिद बिन वलीद इस्लाम के सबसे बड़े और सख्त तरीन मुखालिफिन में से एक थे। उन्होंने अपनी सारी फौजी महारत मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल की, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें मिलती है जंगे उहुद में। मैदान जंग का हाल ये था कि मुसलमानों की फौज फतह के बिल्कुल दहाने पर खड़ी थी और मक्का की फौज शिकस्त खाकर पीछे हट रही थी। लेकिन जब सबको लग रहा था कि बस जीत पक्की है, खालिद बिन वलीद की तेज नजर ने एक ऐसा मौका देख लिया जो बाकी सबकी नजरों से ओझल था। यही वो लम्हा था जब उन्होंने अपनी गैर मामूली फौजी सूझबूझ का मुजाहरा पहली बार दुनिया के सामने किया। उन्होंने देखा कि मुसलमानों के तीरंदाज एक बहुत अहम स्ट्रेटेजिक पहाड़ी दर्रे की हिफाजत कर रहे हैं। फिर उन्होंने इंतजार किया उस एक लम्हे का जब उन तीरंदाजों ने माले गनीमत के लिए अपनी पोजीशन छोड़ी, और जैसे ही वो कमजोरी का लम्हा आया, उन्होंने अपने घुड़सवार दस्ते के साथ एक तेजी से फ्लैंकिंग मैनूवर किया, यानी पहाड़ी का चक्कर काटकर पीछे से हमला कर दिया और एक जीती हुई जंग का पासा ही पलट दिया। मगर फिर खालिद की जिंदगी में एक ऐसा फैसला कुन मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल के रख दिया, जिसने उनकी पहचान हमेशा के लिए बदल दी। ये बात कितनी हैरान कुन है कि जो शख्स जंग उहद में मुसलमानों की तकरीबन शिकस्त का सबब बना, वो ही इस्लाम कबूल करने के बाद उसका सबसे बड़ा मुहाफिज बन गया, और खुद पैगंबर इस्लाम ने उन्हें एक नया लक़ब अता किया, सैफुल्लाह, यानी अल्लाह की तलवार। ये कोई मामूली लक़ब नहीं था, ये एक नई पहचान थी। अब वो इस्लाम के दुश्मन नहीं, बल्कि इसकी सबसे तेज धार तलवार थे। एक मुसलमान कमांडर के तौर पर उनका पहला और शायद सबसे कड़ा इम्तिहान आया जंगे मोता में, जहां हालात बिल्कुल नामुमकिन थे। एक तरफ थी मुसलमानों की फौज सिर्फ 3000 सिपाहियों पर मुश्तमिल, और इनका मुकाबला था बाज़ेंतीनी रोमी सल्तनत की एक ऐसी फौज से जिसकी तादाद थी 2 लाख। ये अददी फर्क नाकाबिले यकीन था। मंतिक के हिसाब से तो मुसलमानों की बका का कोई इम्कान ही नहीं था। जंग के दौरान जब एक के बाद एक तीनों मुकर्रर करदा कमांडर शहीद हो गए तो फौज में तो अफरा तफरी फैल गई। ऐसे नाजुक मौके पर खालिद ने कमान संभाली, और अपनी ज़हानत से उन्होंने न सिर्फ फौज को मुकम्मल तबाही से बचाया, बल्कि एक ऐसी मुनज़्ज़म पसपाई करवाई कि सबको हिफाजत से वापस भी ले आए। इसके बाद जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ और नई इस्लामी रियासत खतरे में पड़ गई, तो खालिद का किरदार और भी अहम हो गया। पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उन्हें हरूबुर रिद्दा यानी मुर्तदीन के खिलाफ जंगों का सुप्रीम कमांडर मुकर्रर किया। असल में ये वो जंगें थीं जो उन कबाइल के खिलाफ लड़ी गईं जिन्होंने पैगंबर इस्लाम के विसाल के बाद बगावत कर दी थी। खालिद का मिशन उन बागियों को दोबारा इस्लामी रियासत के ताबे करना था। इन तमाम जंगों में सबसे फैसला कुन, सबसे अहम लड़ाई थी जंगे यमामा, जो झूठे नबी मुसैलमा कज़्ज़ाब की अफवाज के खिलाफ लड़ी गई। ये अरब के मुस्तकबिल के लिए एक इंतहाई अहम जंग थी। और यहाँ भी जैसा कि इस चार्ट से साफ जाहिर है, मुसलमानों को अददी बरतरी बिल्कुल हासिल नहीं थी। इनके सिर्फ 13,000 सिपाहियों का मुकाबला मुसैलमा के 40,000 जंगजुओं की एक बहुत बड़ी फौज से था।
लेकिन खालिद की शानदार हिकमत अमली ने यहाँ भी फतह दिलाई और यमामा की ये जीत इतनी अहम थी कि इसने अरब की सबसे बड़ी बगावत को कुचल दिया और पूरे जजीरा नुमा अरब को एक बार फिर एक झंडे तले मुत्तहिद कर दिया। तो आखिर खालिद बिन वलीद की फौजी जहानत में ऐसी क्या खास बात थी, वो कौन सी हिकमत अमली थी जो उन्हें इतना अनबीटेबल बनाती थी? देखें, इनकी हिकमत अमली के कई सुतून थे। पहला, बेमिसाल रफ्तार। वो हल्के घुड़सवार दस्तों को ऐसे इस्तेमाल करते थे कि बड़ी बड़ी फौजें इनके आगे थक जाती थी। दूसरा, नफसियाती जंग। दुश्मन का हौसला लड़ाई से पहले ही तोड़ देते थे। तीसरी चीज, उनका मशहूर झूठी पसपाई का हरबा, जिससे वो दुश्मन को चालाकी से अपने जाल में फंसा लेते थे। और सबसे अहम, मरबूत कमान। वो फौज के अलग अलग हिस्सों को इतनी महारत से कोऑर्डिनेट करते थे कि मुश्किल से मुश्किल चालें भी आसान लगती थी। ये वही हिकमत अमलियां हैं जो आज भी दुनिया की मिलिट्री एकेडमियों में पढ़ाई जाती हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि एक लेजेंड बनता कैसे है? क्या ये पैदाइशी जहानत होती है, या गैर मुतजलजिल ईमान, या फिर सख्त हालात की भट्टी जो एक इंसान को कुंदन बना देती है? खालिद बिन वलीद की जिंदगी को देखें तो शायद जवाब यह है कि ये तीनों चीजें मिलकर ही एक लेजेंड को जन्म देती हैं।